कॉमन सा मिस्टेक जो कि मोस्ट ऑफ द न्यू ट्रेडर्स जब वो ट्रेडिंग बिजनेस में आते हैं तो मोस्टली कमिट करते हैं। ये टॉपिक कहाँ से आया? ये टॉपिक मैं जब अपने लिए अपना ट्रेडिंग फ्रेमवर्क को बिल्ड कर रहा था तो मेरे ट्रेडिंग फ्रेमवर्क में डिफरेंट लेयर्स है। उस लेयर्स में से एक लेयर में मैंने इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि वो कॉमन सा मिस्टेक कौन सा है जो कि न्यू ट्रेडर ट्रेडिंग बिजनेस में कमिट करते हैं। देखिए, होता ऐसा है कि हम किसी सक्सेसफुल ट्रेडर्स के को सुनकर उनसे मोटिवेट तो हो सकते हैं, बट उनके साथ जो हुआ है मीन्स उन्होंने जो मेथड्स को फॉलो किया है वो के सारे मेथड्स मेरे लिए भी सूटेबल होगा कि नहीं, मेरे केस में काम करेगा कि नहीं, नेसेसरी नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस जो है वो मेनली ट्रेडर्स के पर्सनालिटी पे बहुत हद तक डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ मेनली हमें प्राइस के साथ डील करना पड़ता है। प्राइस और ह्यूमंस के साथ मोस्टली ऐसा होता है कि प्राइस आसानी से ह्यूमंस इमोशन को ट्रिगर कर देता है। तो इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि ऑन दैट बेसिस मैं कह रहा हूँ कि सक्सेसफुल ट्रेडर से हम मोटिवेट तो हो सकते हैं बट उनसे बहुत ज़्यादा सीख नहीं सकते। इसीलिए मैंने मिस्टेक्स पे ध्यान दिया कि वो कौन सा मिस्टेक है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि ये तो डेफिनेट होगा ना कि अगर ये स्टेप्स कोई भी लेगा, मिस्टर एक्स ले या मिस्टर वाई ले या कोई भी न्यू ट्रेडर ले या कोई भी एक्सपीरियंस या सीजन ट्रेडर ले, उनके साथ भी सेम रिजल्ट आएगा, सेम नेगेटिव रिजल्ट आएगा अगर वो सेम स्टेप्स जो कि नहीं लिया जाना चाहिए वो लेते हैं। मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब भी कोई न्यू ट्रेडर ट्रेडिंग बिजनेस में आता है तो वो बिना सफिशिएंट लर्निंग लिए सिर्फ अपने कैपिटल के भरोसे किसी थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर या यूट्यूब के लर्निंग के भरोसे ट्रेडिंग बिजनेस में आ जाता है। उसे ये लगता है कि वो प्रीवियस जिस फील्ड में भी काम करते थे या उनकी जो पास्ट की पढ़ाई है वो सफिशिएंट है ट्रेडिंग फील्ड के लिए या ट्रेडिंग बिजनेस के लिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। ट्रेडिंग बिजनेस पूरा इंटायरली डिफरेंट होता है और जिस तरह हमें डिफरेंट फील्ड्स में किसी भी फील्ड में एंटर करने के लिए उसकी प्रॉपर एजुकेशन लेना पड़ता है, उसके बेसिक फंडामेंटल लॉस को समझना पड़ता है, ठीक उसी तरह ट्रेडिंग में भी हमें ट्रेडिंग के फंडामेंटल फ्रेमवर्क को समझना पड़ता है। अगर आप YouTube में ट्रेडिंग जर्नी सर्च करें एंड वहाँ से 10 रैंडम पीपल के ट्रेडिंग जर्नी का वीडियो वॉच करें तो सबसे कॉमन पैटर्न जो ऑब्जर्व करने को मिलेगा वो ये होगा कि आउट ऑफ 10 वीडियोस में एटलीस्ट 8 वीडियोस में जो नई ट्रेडर है उन्होंने अपने स्टार्टिंग फेज में बिना लर्निंग पे ध्यान दिए सिर्फ अपने कैपिटल के भरोसे अब यूट्यूब से कुछ स्ट्रैटेजी सीखकर उन्होंने अपने ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट किया और वो भी डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग से स्टार्ट किया, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है। होना ये चाहिए था कि उन्हें पहले कैश मार्केट से स्टार्ट करना चाहिए। और जब ऑप्शन में उनका लॉसेस बढ़ने लग जाता है तब वे लर्निंग फेज पे ध्यान देना शुरू करते हैं, जबकि फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि एक बिगनर जो इस फील्ड में आना चाह रहा है वो सेल्फ इवैल्यूएशन करे कि इस बिजनेस को एज ए करियर बनाने के लिए उसका मेन फैक्टर क्या है, जिसको देखकर उसने इस फील्ड को अपना मेन प्रोफेशन चुनने का डिसीजन लिया। और वो सारे फैक्टर किस हद तक एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस्ड है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से मेरा मतलब ये है कि क्या उसने किसी ट्रेडर के प्रॉफिट या लाइफस्टाइल या खुद के करेंट सिचुएशन से एस्केप करने के लिए इस फील्ड को सेलेक्ट किया है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना होता है किसी भी नए ट्रेडर को कि उसका क्लैरिटी कितना है ट्रेडिंग बिजनेस को चुनने के लिए, वो अपने लाइफ का कितना टाइम एंड एफर्ट्स देने के लिए तैयार है। बिकॉज ट्रेडिंग बिजनेस कॉम्प्लेक्स है एंड एट द सेम टाइम हाई मार्जिन देने वाला वाइड बिजनेस कैटेगरी में आता है। और ट्रेडिंग बिजनेस बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी मांगता है किसी भी ट्रेडर से। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को मैंने कभी ना कभी ये कहते हुए सुना है कि हमें ट्रेडिंग को सिंपल रखना है। इनफैक्ट मेरे गुरुजी भी मुझसे कहते थे कि सने अपने ट्रेडिंग को सिंपल करना है तुम्हें। इस सिंगल स्टेटमेंट में एक डीप हिडन मैसेज ये है कि हम तभी किसी प्रोसेस को सिंपल कर सकते हैं जब हम उसके हिडन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझ सके, उसके डिफरेंट लेयर्स को समझ सके। हिडन वर्ड इसलिए क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस का आउटर लेयर बहुत आसान एंड चमक से भरा हुआ दिखता है। जो चीज़ पहले से सिंपल है उसको सिंपल तो नहीं किया जा सकता है ना, जो चीज़ कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल किया जा सकता है। इसका मतलब ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करना होगा न्यू ट्रेडर्स को। दूसरा पॉइंट ये है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जो चीज़ मेरे लिए जितना कॉम्प्लेक्स है क्या वो सामने वाले के लिए भी उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा, ये ज़रूरी तो नहीं है। जब कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर किसी भी प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब या किसी इंटरव्यू या सेमिनार पे ये कहता है कि ट्रेडिंग सिंपल है, तो न्यू ट्रेडर्स जो अभी मार्केट में जस्ट आए हैं
उनको अपनी कॉमन सेंस या रीजनिंग का यूज़ करके ये सोचना चाहिए कि इन एक्सपीरियंस ट्रेडर ने मार्केट में कितना टाइम दिया होगा, कितना अपना हाथ जलाया होगा एसएल देकर, कितने सारे लॉसेस को लिए होंगे और कितना उस पूरे प्रोसेस को सीखने में कितना ज़्यादा एफर्ट डाला होगा और लर्निंग प्रोसेस में कितना स्पेंड किया होगा। इसीलिए ट्रेडिंग बिजनेस के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग होना न्यू ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि न्यू ट्रेडर इस बिजनेस को अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कर अपने लिए एक सिंपल ट्रेडिंग फ्रेमवर्क तैयार कर पाए। सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इन बातों के बारे में सोचे बिना, ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव एनालाइज किए बिना, सिंपली एज ए सेकेंडरी बिजनेस या साइड इनकम के पर्सपेक्टिव से देखकर या साइड इनकम के फॉर्मेट से ट्रेडिंग बिजनेस को देखकर इसे सीखने में लगने वाले एफर्ट्स, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम पे ध्यान दिए बिना जस्ट कैपिटल लेकर यूट्यूब से कुछ स्ट्रैटेजी सीख कर या किसी और से इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग बिजनेस को स्टार्ट करने का कॉमन सा मिस्टेक करते हैं। ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, बट बहुत वाइडली एंड ईजिली नोटिसेबल है। इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट लर्न, मेक मिस्टेक्स विल कॉस्ट मनी, बिकॉज शेयर मार्केट में सब कुछ प्राइस के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। सो देयरफॉर मिस्टेक्स विल डेफिनेटली गोना कॉस्ट मनी। Then build a trading framework based on individual personality, then practice it continuously and consistently, then again do necessary modification, then think about earning. पहले सीखिए, फिर सीखी हुई चीज़ को लाइव मार्केट में आजमाइए। जो आप गलती करेंगे, जो भी गलती होगा, उसका भुगतान आपको अपने कैपिटल से देना ही पड़ेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में सब कुछ प्राइस के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। इस तरह अपने पर्सनालिटी को समझकर, अपने इमोशंस को समझकर कि वो कहाँ ट्रिगर हो जाते हैं, उनको किस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है, अपने ट्रेडिंग फ्रेमवर्क को बिल्ड कीजिए, फिर उसे कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसे लाइव मार्केट में आजमाइए, देन नेसेसरी मॉडिफिकेशंस कीजिए जो आपने ट्रेडिंग फ्रेमवर्क को बनाया है, और फिर कमाने के बारे में सोचिए। जबकि न्यू ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते हैं। यही वो कॉमन मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द न्यू ट्रेडर्स ट्रेडिंग बिजनेस में आते हैं और अपने इनिशियल डेज में कमिट करते हैं, और ग्रेजुअली उनको मार्केट ये बात सिखा देती है कि वो गलती कर रहे हैं और उनको क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए।